नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेन्युइन रिएक्ट के एक और नए रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जो आज की जो वीडियो है वो डॉक्टर कमर चीमा जी की है और एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के नज़रिए से। और बेसिकली आपको इनका टाइटल सुनोगे तो ही आपको पता चल जाएगा। इन्होंने टाइटल ले रखा है पाकिस्तान अगेन वेलकम जाकिर नाइक बट मोदी राइट्स लेटर टू नासा सुनीता विलियम्स। जी हाँ, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सुनीता विलियम्स को लेटर एक लिखा है और साथ ही गुजरात में भी आमंत्रित किया है कि आप आइए और जो हमारी जो यूथ है उनसे मिलिए और उनको प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो भी इन फ्यूचर उस मुकाम पे पहुंच सकें। और हमेशा की तरह पाकिस्तान ने एक टेररिस्ट को अपने मुल्क में भाषण देने के लिए बुलाया है। चलिए देखते हैं कमर चीमा जी क्या बात करते हैं अपने वीडियो में और क्या उन्होंने और चीज़ें बता रखी हैं। एक बार वीडियो में देखते हैं और हम भी ज़रा गुफ्तगू करते हैं आपसे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज के प्रोग्राम में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे जो साउथ एशिया में तवज्जो का मरकज़ है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अमेरिकी नासा की मशहूर एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जो भारत से हैं। अपने तवील ख्याली मिशन के बाद महफूज तौर पर जमीन पर वापस आ गई हैं। उनके गुजरात के अबाई गांव में उनकी वापसी पर जोरदार जश्न मनाया गया, जहां बहुत सारे उन्हें रिस्पेक्ट मिली, बहुत अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया गया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी उनकी कामयाबी को सराहा और उन्हें मुल्क के लिए फख्र करार दिया। साथ ही साथ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में मशहूर इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की आमद पर उनकी पुरजोश इस्तकबाल किया गया। उन्हें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की, जिससे मुल्क में उनकी मौजूदगी पर मुख्तलिफ राय भी सामने आ रही हैं। तो इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे हम देखें कि सुनीता विलियम्स की कामयाब वापसी पर भारत में जोश व खरोश देखा गया और सिमिलरली हम देखें कि हमारी तरफ एक इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान की मौजूदगी में एक जोश व खरोश देखा गया। तो पाकिस्तान की प्रायोरिटीज इंडिया से, भारत से इस तरह मुख्तलिफ क्यों है कि उनकी हम देखें एक एस्ट्रोनॉट है और हमारे इधर एक इस्लामिक स्कॉलर के आने पर? देखिए ये दुआ ये बड़ी मैम, वो इसलिए है ना कि क्या है ना, सबसे बड़ी बात है ना कि हमारी और आपकी सोच में डिफरेंस है। हम साइंस के पीछे भागते हैं, हम टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं और जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों के पीछे भागता है, टेररिस्ट के पीछे भागता है। तो सबसे बड़ा गैप तो यहीं पे मिल जाता है आपको। मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। जाकिर नाइक है, वो इंडिया में बैन है। वो अगर इंडिया वो आ भी जाता है, कभी भूल से भी इंडिया आ गया, फांसी पे लटका दिया जाएगा वो उसको। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में आप उसका वेलकम करते हो, आपके लिए वो एक सम्मानजनक व्यक्ति है। ऑन द अदर एंड इंडिया सुनीता विलियम्स को बुलाता है कि आप आइए और हमारे यहाँ लोगों को, यूथ को इंस्पायर कीजिए और उनको बताइए कि आपने कैसे ये अचीवमेंट हासिल की और कैसे इंडिया के और जो यूथ हैं वो ये अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। ये डिफरेंस है। सुनीता विलियम्स आएंगी, वो ये बताएंगी कि कैसे आप चांद पे पहुंचोगे, और जाकिर नाइक पाकिस्तान में जाएगा, वो ये बताएगा कैसे आप 72 हुरू के पास पहुंचोगे। तो ये डिफरेंस है दोनों। इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रायोरिटी का, ठीक है। पाकिस्तान की प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई साइंटिस्ट नहीं आ रहा, कोई इंजीनियर नहीं आ रहा, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई इंजीनियर नहीं आ रहा, कोई क्वांटम कंप्यूटिंग के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं है, कोई इस वक्त दुनिया में रेयर अर्थ मेटल्स की बड़ी बात हो रही है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक मजहबी शख्सियत है, आपको पता है, बड़े हार्डकोर प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, लेकिन वो इंडिया की जो यूथ है, इंडिया की यूथ को इंस्पायर करने के लिए वो खत लिखते हैं सुनीता।
और कहते क्या है, गुजरात आओ, जिस तरह के आपने अपने इंट्रो में कहा। अब देखिए वो गुजरात आएंगे और अब आप देखिए वो मोमेंटम क्या होगा। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान एक मजहबी क्लैरिक है जाकिर नाइक, कई मुल्कों में इनकी पकड़ दकड़ चल रही है, कई मुल्कों में ये तस्वुर किया जाता है कि ये इंडिया में आई थिंक इनकी पकड़ दकड़ की बातें होती हैं। और मुझे तो ये भी पता चला था कि जब मलेशिया के वज़ीर आज़म आई थिंक इब्राहिम साहब इंडिया आए थे लास्ट टाइम, तो इस हवाले से उनसे सवाल भी किए गए थे कि ये जाकिर नाइक जो है ये वहाँ पे है, भागा हुआ है, लेकिन आई थिंक इंडियंस इसको इतना हाइट इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन शायद इस हवाले से डिस्कस किया गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन है प्रायोरिटी का। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमें जब नेशनल यूनिटी चाहिए होती है, हम बाहर से किसी जाकिर को, आलिम को, किसी सर नेशनल यूनिटी चाहिए होती है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। जितना मैं समझता हूँ पाकिस्तान को या पाकिस्तान के सियासतदान को, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, उस हिसाब से मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे नहीं लगता कि वो उस चीज़ के लिए जाकिर नाइक को इन्वाइट किया गया है। आप जाकिर नाइक के पहले बयान देखो, वो कैसे बयान देता है, वो यूथ को कैसे वो माइंड वॉश करता है, वो ब्रेन वॉश करता है यूथ का, वो कैसे इस्लाम के नाम पे लोगों को आतंकवादी बनने का पाठ पढ़ाता है। समझ रहे हो आप? पाकिस्तान में क्या है कि जब भी पाकिस्तान को ये लगता है कि अब आतंकवादी कम पड़ रहे हैं और हमें और आतंकवादियों की भर्ती करानी है, तो जो उनके जो सेंटर्स हैं अदर जगह, वो तो रिक्वायरमेंट लेते ही लेते हैं, बट अगर कहीं पे अगर उनको बल्क में आदमी चाहिए तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं, ऐसे लोगों को बुला के मंच पे खड़ा करा के उनसे बयान दिलवाते हैं। और बयान भी कोई बयान में अभी ऐसा भी नहीं है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होगी, वहाँ पे ओनली जिहाद की बात होती है। वहाँ पे ये बताया जाता है कि गैर मुस्लिम आपका दुश्मन है, वो आपको मार डालेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक यूथ को कोई वो एडजस्ट करने के लिए बुला रखा है उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आतंकिस्तान को और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए उन्होंने जाकिर नाइक को बुला रखा है, बिकॉज वो खुद भी उसी चीज़ को एक तरीके से खुद भी वो वही हैं, जो उनके आप भाषण सुन लो, आप उनकी बातें सुन लो, बिल्कुल वैसे ही हैं वो। और इसीलिए तो डर के मारे वो इंडिया नहीं आते हैं, इंडिया में पैर नहीं रखते हैं वो, बिकॉज उनको पता है इंडिया में आएंगे तो क्या होगा। और आपने उसके पहले बात कही कि पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी पे कोई बात नहीं होती। सो मुझे बस इतना पूछना है कि क्या साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पाकिस्तान को पता भी है? या पाकिस्तान में जो आप पढ़ाते हो, एजुकेशन जो बच्चों को देते हो, क्या उस जो सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या उस सब्जेक्ट्स में साइंस का नाम भी है? साइंस सब्जेक्ट भी उसमें पढ़ाया जाता है लोगों को। अब मैं कभी किसी क्या कहते हैं मिनिस्टर हो गए या फिर आर्मी चीफ हो गए, मैंने कभी भी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि किसी ने साइंस से रिलेटेड बात किया हो, या फिर इंटेलिजेंस से रिलेटेड बात किया हो, या फिर किसी भी तरीके के, आज तक मैंने कभी भी नहीं सुना कि किसी ने इस मुद्दों पे बात किया हो। आपके यहाँ जो मुद्दे होते हैं वो केवल इस्लामिक मुद्दे होते हैं कि भारत पे कैसे चढ़ाई करनी है, कश्मीर पे कैसे चढ़ाई करनी है, हैं, ये सारे आपके यहाँ मुद्दे होते हैं। तो अलग अलग चीज़ें दोनों हैं एक तरीके से, अगर आप देखो तो। स्कॉलर को बुलाते हैं, मजहबी स्कॉलर को बुलाते हैं ताकि वो आए और आके जनाब वो हमें जो है ना वो कुछ बता दें। जब हमें बाहर से जब हमें इंटरनल यूनिटी चाहिए। अब रिसेंटली भी आपको पता है जाकिर नाइक साहब आए और ये कहे कि PIA पे इल्ज़ाम लगा के चले गए कि जी PIA ने मुझे 1000 किलोग्राम का मेरा वजन था, मुझे माफ़ नहीं किया, उनको पता नहीं है मैं स्कॉलर हूँ, ये हूँ वो, मतलब वो डिमांड कर रहे हैं, फेवर लेना चाहते हैं। मतलब आप सारा टाइम हमें इस्लामी तालीमात और क्या क्या बातें बताते हैं और अभी आप क्या करें। नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? नरेंद्र मोदी जो है वो आपको साइंटिस्ट से मिलाता है, वो इंस्पायर करता है। अभी वो जब गया था USA तो वो एलॉन मस्क से मिल के आया। अभी वो सुनीता विलियम, आप देखें ना, अब इंडिया की जो ग्लोबल आइडेंटिटी है उसको स्ट्रेंथन करना चाहता है, बताना चाहता है भाई कि ये आप देखें ना, ये जो सुनीता विलियम है 1965 में ओहायो में अमेरिका में पैदा हुई। तो ये अमेरिका में पैदा हुई
इनके वालिद गुजरात से, इनकी वालदा जो है वो स्लोवेनिया से है, स्लोवेनियन, शी इज इंडियन स्लोवेनियन जो है हेरिटेज से इनका ताल्लुक है। यूएस नेवल एकेडमी से पढ़ी हुई है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इन्होंने फ्लोरिडा से पढ़ी हुई है। नरेंद्र मोदी इस चीज से इंस्पायर करना चाहते हैं। अब उनको एज एन एस्ट्रोनॉट जो है वो 1998 में सिलेक्ट किया गया। अब इंडिया की यूथ के लिए क्या पैगाम है कि भाई वो लोग जो बाहर चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं, हमें इससे मुतासर होना। अच्छा, दैट डज नॉट मीन एट होम इंडिया के अंदर सारी बड़ी दूध की नहरें हैं और वहाँ पे तकसीम नहीं है, तफरीक नहीं है, वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े नहीं है मजहबी बुनियादों के अंदर, वो अपनी जगह पे। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि जो टॉप लीडरशिप है उसको जेस्चर क्या देना चाहिए। अगर टॉप सर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ के लिए मैं करेक्ट करना चाहूँगा, नहीं है यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं है, यहाँ पे धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों के अंदर ये मिस कंसेप्शन है कि भारत के अंदर धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ होती हैं। नहीं होती हैं धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ इंडिया के अंदर। मैंने कभी नहीं देखा कि इंडिया के अंदर धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ हुई हो। अब आप गुजरात कांड में जाओगे तो वो एक अलग चीज़ होगी, बहुत पुरानी बात है वो, ठीक है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम साथ मिल के रहते हैं। और जहाँ तक बात है कि आपको कभी कभी उड़ती हुई कोई खबर मिल जाती होगी, तो हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस माइंडसेट के होते हैं, जिनका काम है लोगों को भड़काना। बट यहाँ के लोग ना वेल एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, मैच्योर हैं, उनको पता है उनको कैसे क्या करना है। और शायद यही रीज़न है कि हमारे यहाँ से साइंटिस्ट निकलते हैं, हमारे यहाँ से सुनीता विलियम्स निकलती है, हमारे यहाँ से राकेश निकलते हैं, हमारे यहाँ से विराट कोहली निकलते हैं, हमारे यहाँ से सुंदर पिचाई निकलते हैं, और आपके यहाँ से ओसामा बिन लादेन निकलता है, हाफिज़ सईद निकलता है, दाऊद इब्राहिम निकलता है। यही रीज़न है, यही डिफरेंस है दोनों में। सो ये मत बोलो कि इंडिया में कोई दूध का धुला नहीं। इंडिया बिल्कुल दूध का धुला हुआ है। इंडिया के अंदर पाकिस्तान जैसे हाल नहीं है। इंडिया के अंदर एक हिंदू दूसरे हिंदू को नहीं मारता, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नहीं मारता, या मुसलमान हिंदू को नहीं मारता, हिंदू मुसलमान को नहीं मारता। इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी है। आप अगर आपको कोई दिक्कत है आप उसके खिलाफ बोल सकते हो, आप केस कर सकते हो, आपको छूट है यहाँ पे। यहाँ पे ये नहीं है कि किसी को गोली मार दो। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, अगर मैं आपकी बात से नहीं सहमत करता हूँ तो आप मुझे मार दोगे। वहाँ पे मुसलमान थोड़ी ना देखता है कोई पाकिस्तान के अंदर कि वो मुसलमान है। अगर मुसलमान आप देखते तो अहमदिया मुसलमानों को कोई मुंह छुपा के थोड़ी ना रहना पड़ता। अपना जो नाम है और जो अपनी पहचान है उसको छुपा के थोड़ी ना पाकिस्तान के अंदर जीना पड़ता। जो भी कुछ परसेंट अब रह गए हैं, पॉइंट में कुछ रह गए हैं बस। सो ऐसा मत बोलिए कि भारत दूध का धुला नहीं है। भारत दूध का धुला हुआ है, बिकॉज भारत के अंदर लोग वेल एजुकेटेड हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा मिडिल क्लास है वो भी एजुकेटेड हो रहा है। उनके अंदर भी एजुकेशन अब भर गई है पूरी तरीके से, और इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप अपने देश के बारे में सोचिए और अपने देश के कल के बारे में सोचिए कि अगर ये जाकिर नाइक जैसे लोग आपके देश में आते रहेंगे तो कल को आपका देश का पाकिस्तान कहाँ पे कहाँ पहुँच जाएगा, वो सोचो आप एक बार सर। जो है वो जेस्चर देगी कि हाँ हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो हमारी आने वाली नस्लों को इंस्पायर करें, ना कि हम उन लोगों को मिलना चाहते हैं जो मजहबी स्कॉलर हों और जिसकी वजह से सियासतदान अपनी पॉलिटिकल प्रोफाइल बेहतर करेंगे। जबकि बाहर से कोई मजहबी लीडर पाकिस्तान आता है या मजहबी स्कॉलर या कुछ इस तरह के लोग आते हैं तो इससे पॉलिटिशियन क्या करते हैं, वो अपनी जैसे कहते हैं प्रोफाइल बेहतर करते हैं कि जी देखें जी मैं तो बड़ा मजहबी बंदा हूँ, मैं तो बड़ा इस्लामिक बंदा हूँ, देखें जी मेरा तो ये मजाज है, मेरा वो मजाज है। ठीक है, इंडियंस क्या करते हैं, वो बाहर से किसी मजहबी स्कॉलर या मजहबी बंदे को नहीं बुलाते, वो खुद ही समझते हैं हम खुद ही मजहबी हैं। नरेंद्र मोदी एज चीफ गेस्ट दुनिया में खुद ही अपना वो आप देखें बाप समंदर का इफ्तिताह करने जाते हैं अबू धाबी तो खुद ही चले जाते हैं एज ए टॉप जिसे वो बंदे के तौर पे चले जाते हैं। तो ये चीज अगर आप देख सर, नरेंद्र मोदी एक ब्रांड है। आप नरेंद्र मोदी से पता नहीं क्यों पाकिस्तानी इतना जलते हैं, या फिर क्यों उनको नरेंद्र मोदी की अचीवमेंट वो हजम नहीं होती है। आज के टाइम पे मोदी साहब जो है वो एक लीडर है, वर्ल्ड को लीड करेंगे वो, और कर रहे हैं ऑब्वियसली सी बात।
आप देखो ना कौन कौन से देश ने उनको अपना हाई सम्मान दिया है। रशिया जैसे देश ने उनको दे रखा है, आपके इस्लामिक कंट्री ने दे रखा है। इस्लामिक आपके के मुसलमान भाई है, वो मुसलमान भाइयों ने दिया है। और वही चीज़ पाकिस्तान को नहीं मिलती है जल्दी। आई थिंक पता नहीं मिली भी है कि नहीं मिली है। फ़र्क है ना सर। आप क्यों नरेंद्र मोदी को एज ए नेगेटिव वे में लेते हो, या फिर क्यों उनके अचीवमेंट से जलते हो? वो बंदा ही नेक्स्ट लेवल है। वो बंदा डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब अमेरिका जाते हैं ना, तो एक टाइम पे ट्रम्प को भी कुर्सी सरकाना पड़ता है और फिर मोदी जी को बोलते हैं कि बैठ जाओ सारा, फिर मोदी जी बैठते हैं। ये है हमारे लीडर की पहचान। शहबाज शरीफ की तरह नहीं है कि पुतिन के बगल में बैठे हुए हैं और माइक लगाने नहीं आ रहा है, कान में बस ट्यूं 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 कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कैसे होता है। वो तो आतंकवादियों से डील करते हैं। अभी AK-47 के बारे में पूछो कोई 5 को, ये बताओ AK-47 की, तुरंत बता देंगे वो। और ये पूछो कि साइंस की परिभाषा क्या होती है, हम तो पढ़े ही नहीं थे ऐसा कुछ, वर्ड भी होता है, ये रिप्लाई आएगा। तो नरेंद्र मोदी और इंडिया जो है वो अपने लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं एक साइंटिस्ट से। वो यंग इंडियंस के लिए एक पैगाम लेके आए हैं कि आए इन्वेस्ट करते हैं साइंस में, आए इन्वेस्ट करें टेक्नोलॉजी में, आए बने, आए आप जो है वो अपनी इस फील्ड को नासा आपको अपना मुस्तकबिल देखते हैं, आए आप जो है वो फ्लोरिडा का जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वहां पे जाएं। वो इस तरह लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे लोग जो आज से 50 साल पहले चले गए थे, वो सारे के सारे जो है वो काम कर रहे हैं, इंडिया की तरक्की के लिए मेहनत कर रहे हैं। सो अभी वो 9 महीने रह के आई हैं नासा के स्पेस स्टेशन के अंदर, और अब आप इमेजिन करें कि उन्होंने इंडिया के लिए, वो जिसे कहते हैं ना, कितनी रिस्पेक्ट कमाई है। इंडिया के लिए जितनी रिस्पेक्ट उन्होंने कमाई है, अब आप उसी से अंदाजा लगा लें कि इंडियंस उसको ओन कर रहे हैं। हालांकि उनसे इंडिया का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो इंडियंस पकड़ के उनको अपने पास लेके आते हैं, जस्ट टू गिव अ मैसेज। ठीक है जी। भाई क्यों ताल्लुक नहीं है? हमारे देश से हैं, उनके जो पिता हैं वो हमारे कंट्री के रहने वाले हैं, क्यों नहीं ताल्लुक है? वो ठीक है कि वो अमेरिका में रहती हैं, वहाँ पे वर्क करती हैं, नासा ने उनको भेजा, उस पर अमेरिका का लोगो रखा है, मानता हूँ इस बात को। लेकिन जो आप ये कह रहे हो कि इंडिया से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल इंडिया से मतलब है। और हम इंडिया से चूँकि मतलब रखते हैं, हम आपकी तरह नहीं है, हम आपकी तरह नहीं है कि करगिल में आपके जवान मर गए हों और आर्मी ने, आपकी पाकिस्तान आर्मी ने उनको लेने से मना कर दिया हो और ये बोल दिया हो कि ये तो हमारे सैनिक ही नहीं है। हम आपकी तरह काम नहीं करते हैं। हम अपने को भूलते भी नहीं हैं, और हम अपने एक अभिनंदन को ना पाने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। जब पार्लियामेंट में जब पैर कांप रहे थे कि भारत 9 बजे के बाद हम पे हमला कर देगा, पूरे इज्जत और पूरे सम्मान के साथ बाघा बॉर्डर पे आपकी पाक आर्मी आई थी अभिनंदन जी को छोड़ने के लिए, पूरे सम्मान के साथ उन्हें छोड़ा गया, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। ये है आपकी रियलिटी। सो हमारे लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है कि एज ए इंडियन वो इतनी बड़ी अचीवमेंट पा के रह गई हैं। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज पाकिस्तान में इन सभी चीज़ों का कोई वैल्यू ही नहीं है ना। पाकिस्तान में अगर आप 10 लोगों को मार देते हो तो फिर आपको वैल्यू दी जाती है, और 10 कौन? जो निर्दोष हों। ऐसा नहीं कि 10 टेररिस्ट को मारोगे तो आपको कोई सम्मान मिलेगा। आप 10 निर्दोष लोगों को मारो, हिंदू मारोगे तो गोल्ड मेडल मिलेगा, और मुसलमान मारोगे तो मुसलमान में भी कई तरह के मुसलमान होते हैं। अहमदिया मुसलमान मार दोगे तो आपको सिल्वर मेडल मिल जाएगा, और अगर आप रोहिंग्या मारोगे या फिर बंगाली मारोगे तो फिर आपको कांस्य पदक मिलेगा। तो ऐसे कैटेगरी है ना पाकिस्तान में, ये पदक मिलते हैं। जो सबसे टॉप लेवल का पदक होता है वो ऑब्वियसली गोल्ड मेडल होता है। बिकॉज डायमंड तो आपके यहाँ लोग देखे भी नहीं होंगे, मेरे ख्याल से डायमंड कोई देखा भी नहीं होगा आपके यहाँ से। तो अगर हिंदू मार देते हो तो आपको गोल्ड मेडल मिल जाता है, लेकिन मारोगे तो ही मिलेगा, बस।
क्योंकि हमने आपको बचपन से वही पढ़ाया है, आपको जिहाद की तालीम दी है, तो हमें करके भी तो दिखाओ उस चीज़ को। और हमारे यहाँ बचपन से हमें साइंस पढ़ाया जाता है, इतनी मोटी मोटी किताब आती है साइंस की, एक 9-10 का बच्चा इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ता है। फिजिक्स पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन हिस्ट्री में हमें ये नहीं बताया जाता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हिस्ट्री में हमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान एक देश है। आपकी तरह ये नहीं लिखा रहता है कि भारत हमारा दुश्मन है आपकी किताबों की तरह। हमारे यहाँ लिखा रहता है पाकिस्तान एक देश है, और हम बोलते हैं कि पाकिस्तान एक डरपोक देश है। हम ये बोलते हैं कि हमने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को नंगा करके यहाँ से भेजा था, वो हम बोलते हैं आपका सम्मान बढ़ाने के लिए। तो फ़र्क है सर दोनों चीज़ों में कि जी ये देखें हमारे हैं, और वो गुजरात में ढोल मार रहे हैं और गुजरात में उसका वो कर रहे हैं। सो ये आप समझ लें कि ये, और फिर ये एक चीज़ नहीं है, फिर वो जितने भी अब हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी मैं समझता हूँ कि शायद इंडिया के अमेरिका के अंदर उनको बहुत कम लोग जानते हैं सुनीता को, लेकिन ये इंडिया की वजह से उनका इतना बोलबाला, और अभी उनकी चीज़ 60 years old, तो वो मतलब वो हर जगह। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखा इस पूरे डिबेट में अभी तक कि सर आपने इंडिया की तो बहुत बातें कर ली, पाकिस्तान की अब बात नहीं करना चाह रहे हो उस मैटर पे। ऑब्वियसली सी बात है, आप बोल भी नहीं सकते हो वहाँ पे, बिकॉज आप पाकिस्तान को लेके बोलोगे क्या वहाँ पे? क्या ये बोलोगे कि वो आए हैं टेररिस्ट का पार्ट पढ़ाने के लिए, या फिर ये बोलोगे कि वो तो आए हैं हमारे लोगों को भड़काने के लिए? आपका पूरा फोकस इंडिया पे है कि इंडिया बुला रहा है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। आपके देश ने भी इनवाइट किया है लोगों को, उन पर भी थोड़ा गुफ्तगू कर लेते सर, उनके बारे में भी थोड़ा बता देते आप, थोड़ा अवेयरनेस हो जाती लोगों को, और कि जाकिर नाइक कौन है, क्या है, क्या फ्रेंड वैल्यू है उनकी, कि उनको ठोकने के लिए ढूंढा जा रहा है। खैर, मैं समझ सकता हूँ आपकी भी उसके पीछे प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपने कुछ सीधा बोल दिया तो कल को आपके ऊपर भी बंदूक तन सकती है। आई नो डैट, मैं समझ सकता हूँ पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ें हैं। खैर, ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।